Hello my dear students, welcome to Adarsh Coaching YouTube channel. Dear students, today we are going to study class 9 mathematics chapter 6. It is a very important chapter एग्जाम के लिए. एग्जाम भी बहुत नज़दीक है, इसीलिए ये चैप्टर बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में डिस्कशन करूँगा. चैप्टर 6 लाइन एंड एंगल. लाइन्स एंड एंगल्स ये रिवीजन चैप्टर है. लाइन्स एंड एंगल्स का एक लॉन्ग वीडियो भी मेरा आदर्श कोचिंग यूट्यूब चैनल में है, तुम लोग देख सकते हो. इधर ये चैप्टर का रिवीजन अब चलेगा. रिवीजन बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं डिस्कशन करूँगा. 5 क्वेश्चन फॉर यू. इफ टू लाइन्स intersect each other then the vertically opposite angles are equal. It is a theorem also. तो गिवन यहाँ पर क्या है? गिवन है टू लाइन्स. इधर टू लाइन्स AB एंड CD. AB एंड CD. तो गिवन क्या होगा? AB and CD, AB and CD, two lines intersect each other at O. AB and CD intersect करते हैं at the point O. We are going to prove the vertical opposite angles are equal. So what are the vertical opposite angles? BOC का वर्टिकल ऑपोजिट BOD. BOC भी हो सकता है, BOC भी देखो. BOC एंड BOC का वर्टिकल ऑपोजिट BOC का AOD. BOC एंड AOD. सिमिलरली AOC and BOD, this and this, and AOC and BOD are vertically opposite angles. Vertically opposite angles. We are going to prove यहाँ पर क्या है? prove है these angles are equal. These vertically angles are equal. BOC equal, this angle equal AOD, and AOC. ये BOC गया, ये AOC वर्टिकल ऑपोजिट टू BOD. तो ये तुम्हारा प्रूफ. तो गिवन टू प्रूफ हो गया है. अब प्रूफ देखा इधर ये कैसे प्रूफ होता है. बहुत इजी मेथड है प्रूफ करने का. इधर प्रूफ क्या है? ये B इज ए लाइन सेगमेंट. सॉरी, ये B इज ए लाइन, दैट मीन्स स्ट्रेट लाइन. एंड OC इज ए रे. तुमको ये मालूम है क्या? जब ये लाइन को रे इंटरसेक्ट करता है तो लीनियर पेयर AOC प्लस AOC प्लस BOC इक्वल टू 180. क्यों? क्योंकि ये लीनियर पेयर है. लीनियर पेयर ये 180 हो गया लीनियर पेयर. सिमिलरली इधर ये भी लाइन है एंड OC तुम्हारा रे. सिमिलरली another line AB is a line AD. सॉरी, इधर पहले AB था, AB लाइन था. AB लाइन OC रे. सिमिलरली AD नहीं, CD is a line. CD is a line. OB is a ray. तो जब CD लाइन का ऊपर OB रे हो जाता है तो BOC प्लस BOD ये हो गया 180. ये भी हो गया लीनियर पेयर.
तो BOC BOD एंड AOC BOC, AOC BOC, ये भी AOC BOC 180 and BOC plus BOD 180. That means AOC plus BOC equal to BOC plus BOD. BOC plus BOD. इसका मतलब AOC plus BOC 180, similarly BOC plus BOD ये भी 180. तो both sides BOC cancel here. That implies AOC equal to BOD. AOC equal to BOD. और ये क्या है? AOC BOD ये तुम्हारा वर्टिकल अपोजिट एंगल है. AOC ये एंगल है. BOD ये वर्टिकल अपोजिट हो गया. सिमिलरली वी कैन प्रूव. अदर कोई प्रूफ का नेसेसरी नहीं है. सिंपली वी कैन राइट सिमिलरली वी कैन प्रूव. तुम्हारा AOC BOD हो गया. सिमिलरली वी कैन प्रूव AOC BOD तो हो गया है. BOC इक्वल टू AOC. तो ये थियोरम तुम्हारा कंप्लीट हो गया है. Another question for you. Yes, my dear students, there is another question for you. PQ is a straight line. Here PQ is a straight line. And OC, what is OC? OC is a ray. OX and OY are bisectors of angle COQ. It has COQ. This angle, ये bisector तुम्हारा OX. Similarly, another bisector OY. OY is bisector of angle POC. ये POC angle का bisector. ये दोनों OX and OY are bisectors of COQ and COP. So we are going to prove OX and OY perpendicular to each other. That means this angle is your 90 degree. We are going to prove. तो यहाँ पर गिवन क्या होगा? गिवन होगा PQ is a line. Simply ये क्वेश्चन को लिखना है. PQ is a line, that means straight line. OC is a ray. OX and OY are bisectors of COQ and COP. तो ये दोनों बाइसेक्टर्स है. हमको क्या प्रूव करना है? टू प्रूव OX परपेंडिकुलर टू OY. तो देखो इजी में ये कैसे प्रूफ हो जाता है. तो प्रूफ शुरू हुआ. पहले तुमको ये लिखना है कि PQ is a line, OC is a ray. ये हमको मालूम है. क्या मालूम है? एक लाइन, एक स्ट्रेट लाइन को जब एक रे इंटरसेक्ट करता है, लीनियर पेयर एंगल फॉर्मेशन हो जाता है. एंड सम ऑफ द लीनियर पेयर इज 100. ये हमको मालूम है. तो हम क्या लिख सकेंगे? COQ प्लस COP इक्वल टू 180, क्योंकि ये लीनियर पेयर. अब क्या करेंगे? COP एंड COQ, ये तुम्हारा COQ एंगल, दिस एंगल, एंड दिस इज योर COQ, COP and COQ. एंगल बाइसेक्टर से OX and OY. तो जब COQ बाइसेक्ट हो जाता है तो ये बन जाएगा हाफ COQ प्लस हाफ COP. ये भी हाफ हो जाएगा. इक्वल टू 180 का हाफ क्या बन गया हमारा? 90 डिग्री बन गया. दैट इम्प्लाइज COQ का हाफ, COQ इसका हाफ क्या हो गया? COX हो गया. COX प्लस COP इसका हाफ क्या बन गया? COY बन गया.
सी ओ वाई इक्वल टू हो गया 90 डिग्री। दैट मीन्स वाई ओ एक्स, दिस इज योर वाई ओ एक्स, ये हो गया तुम्हारा 90 डिग्री। दैट इम्प्लाइज ओ एक्स परपेंडिकुलर टू वाई। हो गया ना प्रूफ? तो ये क्वेश्चन भी खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू, क्वेश्चन नंबर 3। ये क्या है? पी ओ क्यू इज ए स्ट्रेट लाइन, पी ओ क्यू इज ए लाइन। ये पी क्यू और पी ओ क्यू ये लाइन है, ये गिवन तुम्हारा। पी ओ क्यू इज ए लाइन एंड ओ आर परपेंडिकुलर टू पी क्यू। ओ आर परपेंडिकुलर, इधर ये 90 डिग्री है परपेंडिकुलर। ओ आर इज ए परपेंडिकुलर टू द लाइन पी क्यू। पी क्यू का ऊपर ये ओ आर परपेंडिकुलर है। एनदर रे ओ आर ओ एस, ओ एस इज ए रे, ओ एस इज ए रे। वी आर गोइंग टू प्रूव, इधर टू प्रूव क्या है? आर ओ एस, दिस एंगल आर ओ एस, दिस एंगल इक्वल टू हाफ ऑफ क्यू ओ एस माइनस पी ओ एस। ये तुम्हारा प्रूफ। टू प्रूफ, वी आर गोइंग टू प्रूव आर ओ एस इक्वल टू आर ओ एस, दिस एंगल इक्वल टू हाफ ऑफ क्यू ओ एस, इट इज योर क्यू एस, क्यू ओ एस माइनस पी ओ एस। तो कैसे प्रूफ करेंगे? देखो बहुत इजी है, एकदम इजी, लेकिन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। कंटिन्यूसली दिस क्वेश्चन एग्जाम में आ रहा है, तो कैसे सॉल्व करेंगे देखो सर प्रूफ। पहले देखो गिवन क्या है? गिवन है ओ आर परपेंडिकुलर पी क्यू, पी क्यू के ऊपर ओ आर रे परपेंडिकुलर है। दैट इम्प्लाइज पी ओ क्यू एंगल, सॉरी आर ओ क्यू एंगल इक्वल टू पी ओ आर एंगल, बोथ आर 90 डिग्री, बोथ आर 90 डिग्री। इधर देखो आर ओ क्यू ये 90 डिग्री है। दैट इम्प्लाइज आर ओ पी और पी ओ आर ऑल्सो 90 डिग्री। लेकिन पी ओ आर inside this angle POR there is a another ray OS, that means POR को हम क्या लिख सकेंगे? ROS प्लस POS इक्वल टू ROQ। ROQ तो 90 डिग्री है और ये POR एंगल बन गया, POR एंगल बन गया ROS प्लस POS, ROS प्लस POS। हमको ROS को प्रूव करना है, ROS एंगल के साथ क्या लेना देना है। तो ROS को लेफ्ट में देखो, ROS इक्वल टू क्या बन गया? राइट में था ROQ और ये लेफ्ट से जाकर राइट में सब्ट्रैक्ट हो गया POS। इतना तक तो क्लियर है। अब क्या करेंगे? ROS बोथ साइड में ऐड कर देंगे। ROS लेफ्ट में था, ROS फिर और एक ROS ऐड हो गया, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा? ROS राइट में भी ROS ऐड हो गया प्लस ROQ माइनस POS। देखो POS माइनस ये हमको प्रूव करना है, तो POS ऐसे रख देंगे और ROS लेफ्ट साइड में हो गया 2 ROS, लेफ्ट साइड में 2 ROS बन गया और राइट में ROS का साथ ROQ। इधर देखो ये ROS है, इसका साथ ROQ, ये टोटल हो गया SOQ और QOS बन गया क्या? QOS माइनस ये हो गया POS। तब ROS इक्वल टू ये 2 जाके सब डिवाइड हो जाएगा, हाफ QOS माइनस POS। हो गया ना तुम्हारा प्रूफ? हो गया तुम्हारा प्रूफ है। तो ROS 2 ROS हो गया लेफ्ट में, 2 ROS इक्वल टू QOS माइनस POS और ROS इक्वल टू डिवाइडेड बाई 2 तो हाफ
QoS माइनस PoS। इधर क्या प्रूव करने का था? ROS इक्वल टू हाफ इंटू QoS माइनस PoS। तो ये नंबर भी हो गया। नेक्स्ट नंबर फॉर यू। नाउ ए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर यू। दैट क्वेश्चन इज प्रूव सम ऑफ 3 एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180। सबको मालूम है ये सम ऑफ 3 एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 angle sum property of triangle, but we are going to prove it. How can? It is a triangle ABC. तो गिवन क्या होगा? गिवन होगा ABC is a triangle. ABC is a triangle. तो टू प्रूफ क्या होगा? टू प्रूफ sum of 3 angles of this triangle. That means angle A plus angle B plus angle C. ये 180. ये तो तुमको मालूम है, लेकिन we are going to prove. How can we are going to prove it? इधर एक कंस्ट्रक्शन लगेगा। कंस्ट्रक्शन क्या? कंस्ट्रक्शन और एक बार इसको कंस्ट्रक्शन करेंगे जस्ट लाइक दिस। Draw a line parallel to BC, a line XY कंस्ट्रक्शन क्या है? Draw a line XY parallel to BC from point A, from point A point, from point A draw parallel line XY to BC, XY parallel to BC through A। ये कंस्ट्रक्शन बन गया। अब शुरू हो गया तुम्हारा प्रूफ। इधर देखो, लेट दिस एंगल इज योर x1, दिस एंगल इज योर 2, दिस एंगल इज योर 3, दिस इज योर एंगल 4, दिस इज योर एंगल 5। Who can say what is the relation between the angle 1 and the 4? 1 and 4 are alternative interior angles, because ये प्रूफ क्या होगा? XY पैरेलल टू BC, XY का साथ BC पैरेलल है, एंड ये B इज योर ट्रांसवर्सल, ये B इज ट्रांसवर्सल। तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 4 alternate interior angles, alternate interior. Similarly, XY parallel BC and AC is your transversal. BC and AC is transversal. AC is transversal. तो एंगल 3 इक्वल टू एंगल 5 बन जाएगा अल्टरनेट इंटीरियर ऑल्सो। That means that implies angle 3 equal to angle 5. Alternate interior. Alternate interior. That means 1 equal to 4, 3 equal to 5. तब sum total of 1 plus 2 plus 3 क्या होगा? 1 plus 2 plus 3. Who can say? Sum of 3 angles on a same straight line. जब सेम स्ट्रेट लाइन का ऊपर मोर देन 1 एंगल आ जाता है, सम ऑफ ऑल एंगल्स लाई ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन इज योर 180. इट इज योर दैट मीन्स एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180. सम टोटल ऑफ एंगल्स लाई ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन. एंगल 1 प्लस 2 प्लस 3 इक्वल टू 180. बट इधर देखो, ये एंगल 1 इक्वल टू एंगल 4, तो हम क्या लिख सकेंगे? 1 का यूनिट में क्या लिख सकेंगे? एंगल 4. तो 1 का 2 रिमेन अनचेंज, 2 अनचेंज रहा, और ये एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 5, बिकॉज 3 and 5 आर ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स. दैट मीन्स एंगल 3 and 5 आर इक्वल एंगल्स. तो एंगल 4 प्लस 2 प्लस 3 का यूनिट में 5 इक्वल टू 180. अब ये क्या बन गया? एंगल 4, एंगल 2, एंगल 5. Angle 4 is your angle B. Angle 2 is your angle A. Angle 5 is your angle C. Equal to 180. ये हुआ ना बात?
प्रूफ हो गया. सम ऑफ थ्री एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180. Next question for you. Next question for you. Lines which are parallel to the same line are parallel to each other. Lines. That means here there are three lines named as L1, L2 and L3. These are three lines, straight lines. T is here a transversal. But question is given here. It is a theorem also. Lines which are parallel to each other are parallel. Lines which are parallel to the same line, parallel to each other. That means given is your lines which are parallel. That means no more than one. More than one line parallel to a same line. That means L1 parallel to L3. Similarly, L2 parallel to L3. These lines L1 and L2 parallel with a line L3. We are going to prove. To prove क्या है? L1 L2 parallel. L1 parallel L2. समझ में आता है ना नहीं? क्वेश्चन है लाइन्स व्हिच आर पैरेलल टू सेम लाइन. लाइन्स पैरेलल टू सेम लाइन. दैट मीन्स L1 and L2 आर लाइन्स पैरेलल टू सेम लाइन मीन्स L3. वी आर गोइंग टू प्रूव L1 L सॉरी ये गलत हो गया. L1 पैरेलल टू L2. हियर लाइन L1 पैरेलल टू L3. लाइन L2 also पैरेलल टू L3. वी आर गोइंग टू प्रूव L1 पैरेलल टू L2. कैसे प्रूव करेंगे? ये भी बहुत इजी है, एकदम हार्ड नहीं, एकदम हार्ड नहीं. कैसे प्रूव करेंगे? कंस्ट्रक्शन का कोई जरूरत नहीं. हाँ, इधर एक ट्रांसवर्सल है. ये कंस्ट्रक्शन तो तुम ड्रा कर सको. कंस्ट्रक्शन तो टू प्रूफ बन गया. अब कंस्ट्रक्शन क्या लगेगा? ड्रॉ ए ट्रांसवर्सल फॉर L1 L2 and L3. T is a transversal. Draw a transversal T to L1, L2 and L3. L1, L2 and L3 का ऊपर एक ट्रांसवर्सल हम T ड्रा करेंगे. तो जब प्रूफ आ ये शुरू हो गया तुम्हारा प्रूफ. इधर ये एंगल 1, ये एंगल 2, ये एंगल 3. Who can say what is the relation between angle 1 and 3? दो एंगल L1 parallel L3. T is transversal. L1 parallel to L3 and T is transversal. तो एंगल 1 एंगल 3 named as corresponding angles. That means angle 1 equal to angle 3. Why for angle 1 equal to angle 3? Because angle 1 and 3 are corresponding. ये भी हमको मालूम है कि जब पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करता है तो ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होता है. तो 1 इक्वल टू एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3 कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल. कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गया. सिमिलरली L2 parallel L3 and TEG transversal. अब L1 तो पहले L3 के साथ पैरेलल था. दूसरा बात यह है कि L2 भी पैरेलल है L3 के साथ और एंगल 2 and 3 आर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स. एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3. Why for? It is your equation 1. Corresponding angles, it is your equation 1. Similarly, angle 2 equal to 3. ये भी तुम्हारा equation number 2. And both 2 and 3, these and these angles are also because L2 parallel L3, L2 L3 parallel है T transversal. Angle 2 and angle 3 are corresponding angles. Angle 2 and 3 are corresponding angles. Corresponding angles.
तब फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हमको क्या मिलेगा ना, 2 इक्वेशन 1 इक्वल टू 3, दिस एंगल इक्वल टू दिस, 1 इक्वल टू 3, again 2 इक्वल टू 3, that implies 1 equal to 3 and 2 also equal to 3, 1 equal to 3 and 2 equal to 3, that implies from above two equations, from above two equations, equation 1 and 2, angle 1 equal to angle 2, अब angle 1 angle 2 बन गया, that implies L1 parallel to L2, हो गया ना प्रूफ। गिवन क्या था, L1 L3 का साथ पैरेलल था, L2 भी L3 का पैरेलल था, हमको ये प्रूफ हो गया कि L1 L2 also parallel to each other। नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू, नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू, इधर AB एंड CD, AB ये गिवन है, AB एंड CD आर टू इंटरसेक्टिंग लाइन, two intersecting lines, OX and OY, OX and OY are bisectors, bisectors of OX, bisectors of BOD, and OY bisectors of AOC। We are going to prove, to prove क्या है, OX to prove X O Y is a straight line। देखो इधर क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन गिवन क्या है, ये बी सी डी, इधर ये ए बी ये सी डी आर टू इंटरसेक्टिंग लाइन, इंटरसेक्टिंग पॉइंट इज योर ओ एक्स ओ वाई क्या है, ओ एक्स बाइसेक्टर ऑफ ओ एक्स, इधर ओ एक्स and OY are bisectors of, OX is the bisector of BOD, BOD का ये bisector, that means this angle equal to this angle। Similarly OY क्या है, it is also bisector of AOC, that means this angle equal to this angle। We are going to prove XOY, that means XY simply is a straight line, is a straight line। हाउ कैन वी प्रूव, शुरू हो गया ये प्रूफ। देखो ये बी एंड सी डी आर टू इंटरसेक्टिंग लाइंस, दैट मीन्स AOC, सॉरी पहले ए बी एंड सी, ए बी एंड सी डी, ए बी एंड सी डी आर टू इंटरसेक्टिंग लाइंस, that implies AOC angle equal to BOD। Who can say AOC BOD? What type of angles are there? Two intersecting lines, जब two lines intersect करता है जो एंगल, ये क्या एंगल, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, V opposite। AB and CD are intersecting lines, AOC and BOD are equal because vertically opposite angles। AOC equal to BOD, that implies half of AOC equal to half of BOD, half of AOC equal to half of BOD। BOC का आधा and AOC का आधा इक्वल होता है जब AOC इक्वल टू BOD होता है। AOC इक्वल टू BOD, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, ये तुम्हारा AOC, ये तुम्हारा BOD, BOD AOC इक्वल, दैट मीन्स हाफ ऑफ AOC इक्वल हाफ ऑफ BOD। लेकिन हमको प्रूव क्या करना है, प्रूव करना है कि XY एक स्ट्रेट लाइन है। इसका मतलब ये है एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 ऑन पॉइंट O, XY के ऊपर जो एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 नेमली, ये सम ऑफ 3 एंगल्स इज 180, देन XY इज योर स्ट्रेट लाइन। जब एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 180 बन जाएगा तो ये XY एक स्ट्रेट लाइन हो जाएगा, क्योंकि द एंगल्स लाई ऑन सेम स्ट्रेट लाइन ऑलवेज 180। दैट मीन्स वी आर गोइंग टू प्रूव
angle 1 plus angle 2 plus angle 3 is 180 simply. So ये angle 2 namely it is your AOD. तो AOD प्लस ये हो गया तुम्हारा AOD प्लस BOD इक्वल टू 180. ये कैसे हुआ, क्यों हुआ? क्योंकि ये भी एक स्ट्रेट लाइन है, वो CH OD एक रही AOD प्लस BOD 180 बिकॉज लीनियर पेयर. ये लीनियर पेयर भी कैसे हुआ? क्योंकि ये BJ लाइन, ये BJ बहुत ऊपर है, ये BJ लाइन वो DJ रे, वो DJ रे. एक लाइन को जब एक रे इंटरसेक्ट करता है, सम ऑफ टू एंगल्स इज 180 लीनियर पेयर होता है. अब AOD प्लस ये BOD को हम लिख सकते हैं BO से, हाफ BOD प्लस हाफ BOD. तो BOD हाफ BOD प्लस हाफ BOD. आधा आधा कर देंगे BOD को, हाफ BOD प्लस हाफ BOD. फुल BOD का प्लेस में हम हाफ BOD लिख सकेंगे. और ये भी तुमको प्रूव हो गया कि हाफ BOD इक्वल टू हाफ AOC. तो AOD प्लस हाफ BOD and the place of half BOD you can write half AOC. ये हो जाएगा तुम्हारा 180. तो AOD प्लस हाफ BOD प्लस हाफ BOD इक्वल टू 180. Now AOD plus half BOD, another half BOD के लिए half AOC equal to 180. और ये AOD का एंगल 2, half BOD एंगल 3, half AOC एंगल 1. That means ये क्या बन गया? टोटल एंगल 1 plus 2 plus 3 equal to 180. Angle 1 plus angle 2 plus angle 3 equal to 180. That implies XY is a straight line. प्रूफ हो गया. ये क्वेश्चन नंबर 6 भी खत्म हो गया. नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू. Here another question for you. Question number 7. PQ and ST are parallel to each other. And angle PQR is your 110. Angle RAST is 130. Find QRS. This angle. We are going to find angle R. एंगल R को फाइंड आउट करेंगे. कैसे करेंगे? देखो यहाँ पर ड्रॉ सॉल्यूशन. ड्रॉ ए लाइन XY पैरेलल टू PQ. XY एक लाइन पैरेलल टू PQ वहां पर ड्रा करना है. XY तो कंस्ट्रक्शन क्या होगा? ड्रॉ ए लाइन XY पैरेलल टू PQ थ्रो R. यहां पर ये देखो कि XY पैरेलल PQ, XY पैरेलल PQ. इसका मतलब XY और XR, जब XR पैरेलल हो जाता है PQ, QR इज ट्रांसवर्सल. QR इज ट्रांसवर्सल. तो एंगल Q that is PQR, this angle plus this angle XRQ equal to 180. क्यों? These two angles are co-interior angles. Co-interior. Same side of the transversal. Co-interior angle सब 180 होता है. तो ये Q एंगल और PQR 110 है. 110 प्लस XRQ इक्वल टू 180
दैट इम्प्लाइज एक्स आर क्यू इक्वल टू 70. ये 70 हो गया. 180 डिग्री माइनस 110. सिमिलरली एस टी ऑल्सो पैरेलल टू आर वाई और एक्स वाई, क्योंकि पी क्यू का साथ एस टी भी पैरेलल है ना, इसीलिए ये भी पैरेलल हो गया. जब एस टी पैरेलल हो गया एक्स वाई का साथ एंड आर एस इज ट्रांसवर्सल एंड आर एस ट्रांसवर्सल, so this and this angle will be 180. Co-integrated also T S R angle plus ये होगा a S R Y angle, S R Y angle इक्वल टू 180. ये दोनों एंगल 180 को-इंटीरियर. इधर एस एंगल ये 130 गिवन है, तो एस आर वाई कितना होगा 180 माइनस 130 इक्वल टू 50. तो ये 70 बन गया, ये 30 बन गया, और ये तीनों एंगल लेकर टोटल 180 एंगल्स लाई ऑन सेम स्ट्रेट लाइन. तो ये तीनों एंगल क्या क्या, एक्स आर क्यू प्लस क्यू आर एस प्लस ये एस आर वाई इक्वल टू 180. This angle is your R angle, this Q R X or X R Q. X R Q is your 70 plus Q R S फाइंड आउट होगा प्लस S R Y ये हो गया, S R Y ये हो गया. ये 30 कैसे हुआ, हरिओम ये गलत हो गया. 50 180 माइनस 30 130 ये 50 ये 50 इक्वल टू 180. तो क्यू आर एस इक्वल टू 180 माइनस 70 50 100 70 प्लस 50 इक्वल टू 60. तो 7 नंबर ये खत्म हो गया. अनदर क्वेश्चन फॉर यू, क्वेश्चन नंबर 8 आ रहा है. नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू. इधर ए बी पैरेलल है सी डी एंड दिस एंगल इज 50 डिग्री. फाइंड एक्स वाई जेड, ये एक्स ये वाई ये जेड फाइंड आउट करना. तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, इधर देखो ये 127 है, तो ये तुम्हारा जो ये जो एंगल और इट इज योर पी क्यू आर, ये एंगल आर पी आर क्यू इक्वल टू 180 माइनस 127. क्यों, ये आर इंटीरियर एंड दिस इज एक्सटीरियर, विल 180 लीनियर पेयर. दैट इम्प्लाइज पी आर क्यू इक्वल टू 180 माइनस 127. 10 से 7 गया 3, और इधर ये हो गया 17 माइनस 12 5 53 एंगल ये हो गया 53. तब 53 दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल, x इक्वल टू 53, x इक्वल टू दिस, क्योंकि ये अल्टरनेट इंटीरियर. अल्टरनेट कैसे अल्टरनेट हुआ ना, ये बी पैरेलल सी डी एंड पी आर इज ट्रांसवर्सल. ए बी पैरेलल सी डी एंड पी आर इज ट्रांसवर्सल. पी आर इज ट्रांसवर्सल. तो ये अल्टरनेट एंगल हो गया. तो एक्स एंगल तुमको मिल गया 53, एक्स 53 हो गया, और ये 50 प्लस वाई प्लस 53 ये हो गया 50 प्लस ये वाई प्लस 53 इक्वल टू 180. एंगल्स लाई ऑन सेम स्ट्रेट लाइन ए बी एंड एट द पॉइंट ओ पॉइंट सॉरी वो नहीं पी पॉइंट में ये तीनों एंगल मिलके 180 होता है. एंगल्स लाई ऑन सेम स्ट्रेट लाइन एंड नेक्स्ट 180. दैट मीन्स y विल बी 180 माइनस 50 ये हो गया 180 103. तो 180 माइनस 103 ये हो जाएगा 77. तो y आ गया तुम्हारा 77. y 77 आ गया. तो z क्या होगा, z होगा 180 माइनस ये 77 ये 77 प्लस 50. तो 180 माइनस ये हो गया
0 7 3 जा 10 2 0 10 1 7 1 8 5 30 ये आ जाएगा 50। तो ये भी कंप्लीट हो गया। अनदर क्वेश्चन फॉर यू, इधर 3 इंटरसेक्टिंग लाइंस, ये हुआ तुम्हारा CD, ये हुआ AB, ये EF। क्वेश्चन क्या पूछा है? फाइंड वैल्यू ऑफ x फाइंड आउट करना है। तो इधर देखो दिस ये 3 एंगल सम lie on the same straight line EF, 2x plus 10 plus x plus 20 equal to 180। तो ये 2x 4x, ये 5x plus 10 plus 20 30 equal to 180। तो दैट इम्प्लाइज 5x इक्वल टू 180 माइनस 30, 180 से 30 सब्ट्रैक्ट हो गया, दैट इम्प्लाइज 5x इक्वल टू 150, x इक्वल टू दैट इम्प्लाइज x इक्वल टू 150 बाई 5 into 30। तो वैल्यू ऑफ x विल बी 30 आ गया तुम्हारा वैल्यू ऑफ x। लास्ट क्वेश्चन फॉर यू, हियर अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 फॉर यू। AB parallel CD, AB CD parallel है। This angle QPB is your 135 degree, QPB, and this angle QRC equal to 40 degree। Find PQR को फाइंड आउट करना है। कैसे फाइंड आउट करेंगे? PQR कैसे फाइंड आउट होगा? Very simple, it is not so hard for you। I am going to solve it easily। Listen to me here carefully। This angle is your T angle, QPB is your 135। Here draw construction है, draw a parallel line XY through Q, here x and y। कंस्ट्रक्शन क्या है? ड्रॉ XY पैरेलल टू AB थ्रू पॉइंट Q, थ्रू पॉइंट Q ड्रॉ ए पैरेलल लाइन XY एक पैरेलल लाइन ड्रा करना है थ्रू पॉइंट Q, XY पैरेलल XY AB का साथ पैरेलल। दैट मीन्स दिस एंड दिस इंटीरियर angles, co-interior angle QPB, now QPB angle, this angle QPB and PQY plus PQY 180 because co-interior angle, that implies ये तो 135 गिवन है। PQY क्या होगा? PQY इक्वल टू 180 माइनस 135 क्या होगा? 10 माइनस 5, फिर इट इज 5, इट इज योर 17 माइनस 13 फॉर 45 डिग्री, ये तुम्हारा 45 बन गया। सिमिलरली दिस एंगल एंड दिस एंगल ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, क्योंकि XY पैरेलल भी CD है, XY CD का साथ पैरेलल, वो तो कंस्ट्रक्शन नहीं हुआ है फिर भी XY CD का साथ पैरेलल हुआ, क्योंकि AB एंड CD पैरेलल टू ईच अदर। जब XY AB का साथ पैरेलल होगा तो XY ऑब्वियसली पैरेलल होगा CD का साथ भी पैरेलल हो जाएगा। तो CD का साथ जो पैरेलल हो गया तो CRQ और QRC, दैट इम्प्लाइज CRQ एंगल, CRQ दिस एंगल इक्वल टू YQR एंगल, YQR alternate interior, तो alternate interior मतलब दिस एंगल 40 मीन्स दिस एंगल विल बी 40 एंड टोटल PQR अब क्या बन जाएगा? PQR इक्वल टू PQY प्लस YQR, ये 45 ये 45 प्लस 40 85 डिग्री बन गया। तो ये कंप्लीट हो गया तुम्हारा
चैप्टर 6 लाइन्स एंड एंगल्स का ये रिवीजन सेट, इसको जरूर प्रैक्टिस करो। और इसी यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, these questions are most important for your half yearly exam. And if there are other questions, then if you practice in this way, you will be able to solve all the questions about your lines and angles. It is the end of this class. Another एक वीडियो बहुत जल्दी आने वाला है चैप्टर 7 के लिए। ये चैप्टर 6 का रिवीजन सेट, इसको ज़रूर तुम प्रैक्टिस करो। और चैप्टर 7 का एक रिवीजन सेट करके मैं बहुत जल्दी भेजूँगा। तो दिस इज द एंड ऑफ दिस क्लास। जय जगन्नाथ।